मित्रों, कैसे हो? अच्छे होंगे आप। आज का ब्लॉग जो है खुली हवा में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। मृत्यु का जो भोजन होता है, मृत्यु के बाद जो भोज बनाया जाता है 13वीं के दिन, तो हमें खाना चाहिए। किसको खाना चाहिए वो भोजन, इसी के ऊपर आज यह एक छोटा सा ब्लॉग बनने जा रहा है। सनातन धर्म की जय हो। 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार होता है मृत्यु का संस्कार। गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति मृत्यु का भोज खाता है, मृत्यु के बाद जो 13वीं का जो भोज खाता है, उसे गरीब और ब्राह्मण को ही कराना चाहिए, जिससे मृत आत्मा की शांति मिलती है और वह परलोक जाती है। और 13 दिनों तक यह आत्मा अपने परिवार के साथ के बीच में ही रहती है और परेशान रहती है। इसीलिए उनकी शांति के लिए भोज कराया जाता है, जिसे 13वीं के नाम से दिया जाता है। क्या आप जानते हैं इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? यह सबसे बड़ी बात होती है। गरुड़ पुराण में यही सारी बातें कही गई हैं। जो आप कर्म करते हो वही सबसे बड़ा आपका और आपका परिवार का हिस्सा है। और आपने अच्छे कर्म किए तो आपको जीवन में, आपको मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद अच्छे ही वातावरण और अच्छी जगह यमराज भेजते हैं। और जो बुरे कर्म करता है उसे आप जानते होंगे, गरुड़ पुराण आपने पढ़ा होगा, गीता में आपने पढ़ा होगा, गीता में सुना होगा कि उसे कोड़े मार मार कर, उसे दुखी कर, उसे उसकी आत्मा को परेशान कर, उसे लोहे की छड़ों से पीट कर, उसे गर्म तेल की कढ़ाई में डालकर खौलाकर उसकी खाल निकाल दी जाती है। और फिर उसके बाद उसे, अब ये देखो, ये एम्बुलेंस जा रही है, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम क्या करें, हमने क्या करना चाहिए जीवन में, हम क्या कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम अच्छे कार्य करेंगे तो जीवन में आपको, आपके परिवार को नई दिशा की ओर जाती। गरुड़ पुराण में कहा गया है, वह व्यक्ति जो बुरे कर्म करता है उसे 13वीं तक तड़पा कर मृत्यु लोक में ही, पृथ्वी पर ही अत्यंत कष्ट दिए जाते हैं। और वह कष्ट ऐसे होते हैं, असहनीय होते हैं, जिसे आप सहन नहीं कर सकते। इसलिए सदैव अच्छे कार्य करें। 13वीं का भोजन वही लोग करें जो 13वीं के भोजन को योग्य हो। गरीब आदमी को भोजन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। और भोजन करने के बाद आप मृत आत्मा के लिए हाथ जरूर जोड़ें, उनकी शांति के लिए जरूर हाथ जोड़ें। और जब गरीब आदमी और ब्राह्मण, पंडित, ये लोग भोजन कर लेते हैं तो मृत आत्मा को शांति मिलती है, वह परलोक की ओर जाती है और वहाँ पर भी वातावरण ठीक रहता है। कहा गया है, जो व्यक्ति मृत्यु होने के बाद भी मन अशांति रहती है तो उसके कर्म ही उसे सताते हैं। तो हमें ऐसे कर्म क्यों करने हैं जिससे हमें परेशानी हो? देखो, ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, शहरों की ज़िंदगी है। हम क्या कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, हम क्या करने जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, हम किसी को क्या बता रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, और जब हम ठीक होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। पल दो पल का सफ़र, किस कारण हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने शरीर को, हमें अपने जीवन को, हमें अपने परिवार को, हमें अपने सनातन धर्म के लिए क्या करना चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। आप मृत्यु का भोज खाते हैं, भोजन करते हैं, तो आपकी ऊर्जा पर असर पड़ता है, आपकी सामरिक जो शक्ति है उस पर असर पड़ता है। इसलिए को मृत्यु भोज को आप ना ही खाएं तो बेहतर है। और आपको मिल भी जाता है तो उसे गाय को या गरीब आदमी को आपको दान करना है। और आप भी, जब भी आपको लगता है कि मृत्यु भोज में आप किसी के उसमें जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और आपको जो है मृत्यु भोज जो होता है, मृत का जो भोज होता है, 13वीं का जो भोज होता है, उसे ना स्वीकार कर उसे किसी गाय को या किसी, जिसमें
किसी को भोजन की भी ना हानि हो। 33 कोटि देवता जो हैं आपको सदैव खुश रखने का प्रयास करते हैं, मगर आपके कर्म ही आपको प्रधान बनाते हैं। तो इसलिए कर्म पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करिए, वही सबसे बड़ा इस संसार में सबसे बड़ा सुख है। और जो इस तरह के कार्य करता है, गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो अच्छे कर्म करता है, जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों की समस्याओं को हल करता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा प्राणी है। तो गरुड़ पुराण की बात और गीता में जो ज्ञान दिया गया है वो यही कहा गया है, कर्म अच्छे होने चाहिए, फल की चिंता मत कर। गरुड़ पुराण में यही बात क्या है, 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार ये मृत का संस्कार होता है। 16 संस्कारों का अंतिम संस्कार 16 संस्कार मृतदान का संस्कार होता है। तो हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने चाहिए। संकटों में है तो खुद भगवान रक्षा करते हैं, हमारे कर्म के अनुसार हमें आगे का जीवन मिलता है। जय श्री राम, नमस्कार। गरुड़ पुराण में बताए गए मार्गों पर हमें चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और सदैव कष्टों से मुक्ति की ओर हमें जाना चाहिए।